हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज पार्ट 15। तो सभी लोग आप लोग लाइव आ जाएं और दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। पहला हमारा प्रश्न है कि खलिया टॉप बुग्याल किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, जहाँ पर खलिया टॉप बुग्याल मैंने पूछ लिया है तो वहाँ पर आपको आज मैं बताने वाला हूँ पिथौरागढ़ के सभी बुग्याल, क्योंकि खलिया टॉप बुग्याल हमारे पिथौरागढ़ में है। और अब बात करते हैं कि प्रमुख हमारे बुग्याल पिथौरागढ़ के। पिंडारी बुग्याल हमेशा एग्जाम पूछा गया है। नामिक बुग्याल, खलिया टॉप बुग्याल, छिपला कोट बुग्याल, राहाली बुग्याल, लड़ी पांगती बुग्याल, थाला बुग्याल और बेटुलीधार बुग्याल, जो कि दोस्तों हमेशा जो चर्चा में रहे हैं। पिंडारी बुग्याल और खलिया टॉप बुग्याल, नामिक बुग्याल और हमारा ये कौन सा बेटुलीधार बुग्याल। तो सही बुग्याल को आप नोट करते चलें। दूसरा प्रश्न है कि गढ़वाल परिषद की स्थापना कब हुई। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो तो है सी, 1919 में। जानते हैं कि कब कब और क्या क्या महत्वपूर्ण है इसके बारे में। देखिए, गढ़वाल जो परिषद की स्थापना होती है 1919 में होती है, बता दिया। लेकिन जो गढ़वाल परिषद का जो प्रथम अधिवेशन हमारा होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 1920 कोटद्वार में। काफ़ी महत्वपूर्ण हमारा ये प्रश्न है एक तो। उसके बाद गढ़वाल परिषद की कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में होती है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और 1926 में इसका विलय कहाँ हो जाता है, कांग्रेस में हो जाता है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेसी ने अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में। और गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में होती है। तो काफ़ी सही महत्वपूर्ण है, आप उनको नोट कर लें। तीसरा प्रश्न है कि शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ का संबंध किस जिले से है। तो दोस्तों, इनका जो संबंध है हमारा वह है डी, अल्मोड़ा से। देखिए दोस्तों, हुआ क्या, शेर सिंह बिष्ट को एक बार किसी ने अनपढ़ बोला हो तो इन्होंने क्या अपना नाम ही क्या रख दिया, अनपढ़ रख दिया था। तो कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। जन्म इनका होता है 1935, माला गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। और कुमाऊनी के आधुनिक युग का इनको, मतलब इनके समय को कुमाऊनी के आधुनिक युग का वास्तविक आरंभ इन्हीं के समय को मानते हैं, किनके, शेर सिंह बिष्ट के। कुछ इनके कविता संग्रह थे जैसे कि हमर मैं बाप, दीदी बैणी, हंसने बहार। और ये कुछ महत्वपूर्ण थी, इनको नोट कर लें। और हुआ क्या, 1981 में, 1981 में मेरी लटी पटी नाम से कविता प्रकाशित हुई इनकी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सभी, कौन सा, हमर मैं बाप, दीदी बैणी, हंसने बाहर, मेरी लटी पटी। तो सभी ये महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा, मेरी लटी पटी 1981 में। चौथा प्रश्न है कि लक्ष्मी चंद ने बागनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कब करवाया। तो इसका देखिए, आज जो मॉर्निंग वीडियो थी, जो कल मॉर्निंग वीडियो आई थी मेरी 4 बजे, तो उसमें आपको लक्ष्मी चंद के बारे में सब कुछ बता चुका था। हालांकि यहाँ भी बताऊंगा लेकिन इसमें नहीं बताऊंगा आपको, जब इसमें जो चंद वंश चला वहाँ पर बताऊंगा। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है क्या, सी, 1602 में। जान लेते हैं व्याख्या। चंद वंश का 46वां राजा था हमारा कौन, लक्ष्मी चंद, लखुली बिरौली बोलते हैं इसको, हमने पता है। और इनका जो कार्यकाल था वो था 1597 से लेकर 1621 तक। उसके बाद जो इन्होंने बागनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण कराया था वो कराया था दोस्तों 1602 ईस्वी में। और जो बागनाथ मंदिर हमारा सरयू व गोमती नदी के तट पर है। लेकिन जो प्रारंभ में बागनाथ मंदिर का जो निर्माण कराया था दोस्तों, वो मार्कंडेय ऋषि ने किया था, आपको थोड़ा सा याद रखना है। और इसीलिए इसको मार्कंडेय भूमि की तपस्थली भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो मंदिर है दोस्तों वो हमारा भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ पर भगवान शिव के नाभि की पूजा होती है। और हमारे भी बागनाथ मंदिर कुछ उपनाम भी हैं जैसे कि ब्रह्म कपाली, तीर्थराज, प्रयाग, ये इसके दो महत्वपूर्ण हमारे क्या हैं, उपनाम हैं। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों पता है आपको कि बागनाथ मंदिर में प्रतिवर्ष उत्तरायणी कौतिक या मकर संक्रांति इसको बोलते हैं हम, मकर संक्रांति के दिन उत्तरायणी कौतिक लगता है। और आपको पता है कि 13-14 जनवरी 1921 में यहाँ पर कुली बेगार प्रथा क्या होता, श्री गणेश
हुआ था। पांचवा प्रश्न है कि सप्त सामुद्रिक स्रोत में कौन सी नदी नहीं आती है दोस्तों। नहीं पर ध्यान देना, नहीं आती है। तो दोस्तों इसमें जो नहीं आती हमारी, वो आती है कौन सी, नहीं, काली नदी नहीं आती है। क्योंकि अब व्याख्या पढ़ते हैं। सप्त सामुद्रिक स्रोत की जो प्रमुख 7 नदियां हैं वो हैं हमारी, पहली अलकनंदा, दूसरी धौली गंगा, तीसरी नंदाकिनी, चौथी मंदाकिनी, पांचवी पिंडर, छठी भागीरथी और सातवीं कौन सी, नयार। दोस्तों एग्जाम एक बार आ चुका है कि शब्द सामुद्रिक सामुद्रिक स्रोत में कौन सी नदी नहीं आती है, तो आपको 7 के 7 याद करनी ही करनी है। देखिए अलग देखा जाए तो ना, सब भागीरथी की क्या है, सभी सहायक नदियां हैं। बस आपको ऐसे याद कर लो अगर शॉर्ट ट्रिक के साथ याद करनी है तो। छठा प्रश्न है कि उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो हमारा मंदिर है ये हमारे कहाँ है, बी अल्मोड़ा में स्थित है। अब जानना हमें ये है कि अल्मोड़ा का जो मंदिर था उद्योत चंद्र ने ही बनाया था। अब थोड़ा जानते हैं अल्मोड़ा के सभी मंदिर, तो आप लोग नोट कर लें क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर हैं, कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, दोनों उद्योत चंद्र ने बनाए थे। चितई मंदिर उत्तराखंड का परमोच्च न्यायालय इसको बोलते हैं। कसार देवी मंदिर कश्यप पहाड़ी पे है। कटारमा सूर्य मंदिर उत्तराखंडी शैली में है। लक्ष्मेश्वर मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर, बिनसर महादेव मंदिर कल्याण चंद ने निर्माण करवाया था। खगमरा कोट मंदिर, रामशिला मंदिर दोनों एक साथ ही हैं लगभग लगभग। नंदा देवी मंदिर, मुश्किल से कह रहा हूँ इनके दोनों के बीच में 500 या 1000 मीटर की दूरी नहीं होगी। और जागेश्वर मंदिर हमको पता है कि केदारनाथ शैली में है। वृद्ध जागेश्वर मंदिर, जहाँ पर जागेश्वर मंदिर स्थित है वहीं पर हमारी नदी बहती है जटा गंगा, तो जटा गंगा उद्गम हमारे इसी वृद्ध जागेश्वर मंदिर से होता है। और मुरली मनोहर मंदिर, मल्लिका देवी मंदिर, झाकर सैम मंदिर, देवदार वनों का रक्षक बोलते हैं झाकर सैम मंदिर को। अधिकांश दोस्तों एक मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, उत्तराखंड के पर्यटन स्थल होगा, आपको अधिकांश मंदिर उसमें मिल जाएंगे क्योंकि मैं इनमें से अधिकांश मंदिरों में गया हूँ, मैंने वीडियो वहाँ पर डाली भी है। रत्नेश्वर मंदिर, डोल आश्रम मंदिर बाबा कल्याणी दास द्वारा यह स्थापित है। झूला देवी मंदिर, इसको भी देख लें, ये भी वीडियो आपको प्ले स्टोर मिल जाएगी। हैड़ा खान मंदिर, दोस्तों ये एक हैड़ा खान मंदिर है। और एक हमारा आता है हैड़ा खान आश्रम मंदिर। तो हैड़ा खान आश्रम मंदिर हमारे नैनीताल जिले के गोला नदी तट पर है और ये हमारा रानी पर्वत के पास स्थित है। कौन सा, हैड़ा खान मंदिर। मन कामेश्वर मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर, इटलेश्वर मंदिर, मनीला देवी मंदिर, यहाँ पर मनीला में एक किला भी है। और राजा हरुहित मंदिर, द्वाराहाट मंदिर समूह, आज के लिए शायद 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर ही, द्वाराहाट मंदिर समूह के ऊपर। दूनागिरी मंदिर, ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे मंदिर हैं। और जयंती मंदिर, जयंती हमारी तहसील भी है अल्मोड़ा की, यहाँ से इसको याद कर लें कि तहसील भी है करके। त्रिनेत्रेश्वर मंदिर, विभांडेश्वर मंदिर, पिनाकेश्वर मंदिर, नौ देवल समूह मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, पाताल देवी मंदिर और गैराड़ मंदिर, ये सभी मंदिर हमारे कहाँ हैं, अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत हैं। आप लोग उनको नोट कर लें। सातवां प्रश्न है कि कुमाऊं का जलियांवाला कांड किसे कहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पर कुमाऊं की बात हो रही है ना कि गढ़वाल की। अगर गढ़वाल की पूछते तो रवाई रवाई कांड हमारा हो जाता, लेकिन यहाँ पूछे हैं कौन सा, कुमाऊं का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा बी सल्ट। व्याख्या जान लेते हैं कि सल्ट कुमाऊं का जलियांवाला बाग, सॉरी जलियांवाला कांड कहा जाता है। और सल्ट को हमारे कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा दी गई है, आप सभी को पता है। और देने वाले कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। और जानना यह है कि सल्ट कांग्रेस का जो मुख्यालय था हमारे खुमाड़, कहाँ था, अल्मोड़ा में स्थित है। और जो कि यहाँ पर जो घटना हुई थी हमारे सल्ट में, जिसके लिए इसको कुमाऊं का बारदोली कहा गया, वो घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को। और महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर दो सगे भाई गंगाराम व खेमराम, दो सगे भाई क्या होता है हमारे यहाँ पर, शहीद हो जाते हैं और इसीलिए और ज़्यादा चर्चे में होता है। और प्रतिवर्ष खुमाड़ या सल्ट में शहीद मेला मनाते हैं कब, 5 सितंबर को। उसके बाद है कि आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश जो दिया था दोस्तों, वो दिया था किसने, जॉनसन ने। ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको कुमाऊं का जलियांवाला कांड कहा जाता है। और हम एक और जानते हैं कि हमारे सल्ट का गांधी कहा जाता है किसको, हर गोविंद पंत को। ये सभी फैक्ट दोस्तों आप लोग नोट कर ले, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आठवां प्रश्न है कि
गढ़वाल में पंच भैया कठैत द्वारा लगाया गया कर कौन सा है? तो दोस्तों जो पंच भैया कठैत हैं, अब आपके लिए आज का प्रश्न दोस्तों ये है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, कम से कम जवाब तो दें, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमारी तैयारी कैसे चल रही है। जो गढ़वाल में पंच भैया कठैत है, ये पवार वंश के समय हमें देखने को मिलता है। अब आप लोगों ने कमेंट ये करना है कि किस राजा के समय यह पंच भैया कठैत सामने आता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो डी सभी है। स्योंदी सुप्पा, चुलकर और सोनीसैर ये सभी कर थे। अब थोड़ा जान लेते हैं कि ये कैसे कर थे। तो स्योंदी सुप्पा जो कर था, ये घर की सधवा स्त्रियों के हिसाब से सूप भर अन्न कर जो लगाया था दोस्तों, इन्हीं पंच भैया कठैतों द्वारा लगाया गया था। और दूसरा कर था इनके द्वारा लगाया गया चुलकर या हंडकर, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों सौदाह कर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तीसरा था इसमें मुंडकर। मुंडकर दोस्तों घर के सदस्यों के अनुसार इनके लगाया गया हमारा प्रमुख कर था। और उसके बाद एक था हमारा और कौन सा, सोनी सैरकर। ये इसलिए फेमस था क्योंकि प्रत्येक दुधारू पशुओं पर एक सेर घी कर उन्होंने लगाया था। ये सभी जो कर थे पंच भैया कठैत द्वारा लगाए गए थे। और अंतिम समय पर पंच भैया खाल, जहाँ पर एक स्थान है पंच भैया खाल, जहाँ पर क्या हुआ था, इन पांचों भैया की क्या हत्या कर दी गई थी। वो स्थान था कौन सा हमारा, श्रीनगर। नौ प्रश्न है कि उखल भेद क्या है? दोस्तों ये दो तीन प्रश्न मैं हमेशा ज्ञान कोश से लेता हूँ। तो वहाँ पर एक है कि उखल भेद क्या है? तो दोस्तों उखल भेद जो हमारा है वह है क्या, डी तांत्रिक एक प्रक्रिया है। आपको पता है कि तंत्र मंत्र तो देवभूमि है, चलते रहते हैं, हर जगह चलते हैं देवभूमि क्या। तो जानते हैं कि तांत्रिक अनुष्ठान संपन्न करने वाला जो व्यक्ति होता है वह गारुड़ी या झाड़ कंडी कहलाता है। क्या, गारुड़ी या झाड़ कंडी। उसके बाद है कि उखल भेदों से जो संबंध होता है ना, उखल भेदों से संबंध सभी, उखल भेदों से जितने भी संबंध होते हैं ना, चाहे वो सभी तंत्र मंत्र उसमें आते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, भैर वाली। ये दोनों महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट कर लें कि ज्ञान को उससे कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 10वां प्रश्न है कि आज का अंतिम प्रश्न हमारा, कुमाऊं से खच्चियों का शासन किसने समाप्त किया था? हम चंद्रवंश के दोस्तों 8 राजा पढ़ चुके हैं। आज ये हमारा कौन था, नवा राजा है, वो कौन था हमारा, डी वीरचंद। जानते हैं व्याख्या। कुमाऊं से खच्चियों का जो शासन समाप्त किया था दोस्तों, वो किया था हमारे किसने, वीरचंद ने। और वीरचंद हमारे चंद्रवंश का नवा राजा होता है, और जिसका जो शासनकाल था हमारा 1065 से 1080 तक होता है। और जो इसका सेनापति था हमारा, सरदार या सेनापति था, वो श्री सोन खड़ायत नामक एक व्यक्ति होता है। और यहाँ से हमें ये मिलता है कि इनकी सहायता से क्या करता है, ये सोन खड़ायत की सहायता से वीरचंद क्या करता है, विजय प्राप्त करता है किस पर, खसों पर। और यहाँ से हमें एक जानना होता है कि किसको हराता है, किसको, सोपाल को हराता है। लेकिन हमें ये महत्वपूर्ण है कि सोपाल तो हमारा खच्चियों का अंतिम राजा था, लेकिन जो हमारे खच्चियों का जो प्रथम राजा था कौन था हमारा, बीजड़ नामक एक व्यक्ति था। और यहाँ से हम जान लेते हैं कि हमने अभी तक चंद्रवंश के 9 राजा पढ़ दिए आज। सोमचंद्र पहला था, आत्मचंद दूसरा था, पूर्णचंद तीसरा था, और इंद्रचंद चौथा था, संसारचंद, सुधाचंद, हरिचंद और वीणाचंद और वीरचंद सबसे महत्वपूर्ण था। पहले हमारा चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद, बहुत कुछ बता चुका हूँ। आत्मचंद में कुछ नहीं पढ़ना था। पूर्णचंद में एक ही महत्वपूर्ण है कि इन्होंने पूर्णागिरि मंदिर में क्या की थी, मतलब पूर्णागिरि मंदिर में चले गए थे तपस्या करने के लिए। और इंद्रचंद रेशम के लिए प्रसिद्ध हैं। संसार चंद्र कुछ नहीं पढ़ता, सुधा चंद्र कुछ नहीं था, हरिचंद्र कुछ नहीं था, और वीणा चंद्र को विलासी राजा बोलते हैं क्योंकि खच्चियों का शासन इन्हीं के शासनकाल में समाप्त तो शुरू हुआ था। और वीर चंद्र आज मैंने जान लिया कि खच्चियों का इन्होंने क्या किया था, हमारा जो खच्चियों का जो शासन इन्होंने समाप्त किया था, किसने, वीर चंद्र ने। और वीणा चंद्र के समय क्या हुआ था, खच्चियों का शासन शुरू हुआ था। शायद मैंने बोल दिया कि समाप्त हुआ था ना, वीणा चंद्र के समय क्या हुआ था, शुरू हुआ था, और वीरचंद ने क्या किया था, समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों ये थे आज हमारे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। और बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।